Hello everyone, I am Pulkesh Srivastava and today we are going to discuss the chapter gravitation of class 9th. ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है. उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. इसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद ग्रेविटी, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे. रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्या होते हैं ये पढ़ेंगे. मास एंड वेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, फ्री फॉलिंग, अप थ्रस्ट, प्रेशर, ये सब जो हमारे वाटर से रिलेटेड चैप्टर हैं. अप थ्रस्ट हो गया, प्रेशर हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, बायंसी, फ्लोटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग अप थ्रस्ट, जो अप थ्रस्ट को प्रभावित करते हैं उनके कारकों के बारे में, और रिलेटिव डेंसिटी. इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोग बहुत ही ध्यान से आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, force. What is force? The external effort acts on a body which changes or try to change the position of an object is called the force. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वह वाहिक कारक, वह एक्स्ट्रा एफर्ट जो उस वस्तु की स्थिति को या उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे या फिर चेंज करने का प्रयास करे. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे. ठीक है, फोर्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है रिपल्सन फोर्स. अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ खींचना और रिपल्सन मतलब अपने से दूर धकेलना. ठीक है, अब इस श्रेणी में जो अर्थ की तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अर्थ क्या करती है, अर्थ की ये टेंडेंसी होती है कि वो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है. तो अर्थ का अपनी तरफ खींचने का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. द अट्रैक्शन फोर्स विच इज जनरेटेड बाय अर्थ टू अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. अब अर्थ की ये जो टेंडेंसी है किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचने को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी. द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बाई वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स an external force to the body is called gravitation or gravity. ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर. ठीक है, इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कहा गया कि जब भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है और जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो कहा गया कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F स्मॉल कैपिटल F, वो ऑलवेज क्या करेगा, इन दोनों के मास यानी m1 m2 को प्रोडक्ट m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके जो बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r उसके स्क्वायर के मतलब r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. मीन्स f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. तो जब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. मिक्स करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर लिख देंगे कैपिटल G, देन f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए. अब इसके बाद यहाँ G क्या है, जो कैपिटल G है वो है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. इस कैपिटल G का जो वैल्यू होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, इसीलिए कांस्टेंट कहा गया है इसको. और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11. यूनिट्स के बारे में बात करें तो यूनिट जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की होती है वो MKS सिस्टम में क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और CGS सिस्टम में होगी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी यूनिट और इसकी जो वैल्यू है, यानी इसका MKS सिस्टम में जो टोटल वैल्यू बनता है वो बनता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. आप लोग ध्यान रखेंगे इसको. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, देखिए, जो ऑब्जेक्ट सीधे जमीन की तरफ मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी फोर्स के, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के, तब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी अर्थ की तरफ गिरते समय उसकी जो वेलोसिटी है उसमें पर सेकेंड कितना, पर यूनिट टाइम में कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम में कितना इंक्रीज उसकी वेलोसिटी में हो रहा है. अब ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए लग गया क्योंकि यह अर्थ की तरफ गिर रहा है, अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग. ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, MKS सिस्टम में इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. ठीक है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अगर यूनिट मास की कोई चीज़ हो तो उसकी तरफ अगर गिर रहा है तो जो फोर्स होता है उसके बराबर हो जाता है जितना फोर्स उस बॉडी पर एक्सर्ट किया जाता है. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G की. तो
चलिए हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका जो मास है वो स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है और इसकी रेडियस जो है वो r है। तो जो ऑब्जेक्ट और जो अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी वो भी कैपिटल R हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं फोर्स कैपिटल F की, तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। ठीक है। और अगर हम बात करें जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा तो हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा, F इज इक्वल टू m होता है। यहाँ पर एक ही जगह हम g पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू m। जब हम F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² इज इक्वल्स टू रखेंगे क्या, m इंटू जी को, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। तो ये जो रिलेशन है यही मेन रिलेशन होता है, g इज इक्वल्स टू जी m अपॉन r²। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, मास और वेट। ठीक है। तो मास और वेट क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, मास कहलाती है। मास इज ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द डेफिनेशन इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। द यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस सिस्टम इज ग्राम। यूनिट जो मास की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में वो ग्राम है और m के सिस्टम में किलोग्राम है। इसको ध्यान रखेंगे। वेट क्या होता है, देखिए वेट इज एक्चुअल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ किसी भी बॉडी पर लगा रही है। ठीक है। अपनी तरफ खींचते समय जब अर्थ किसी चीज़ को खींचेगी तो जितना फोर्स लगाएगी उसे हम उसका क्या कहेंगे, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स बाई विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। तो अब चूंकि ये फोर्स है तो जो वेट है उसका भी यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूटन हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसको जितना आप लोगों को पढ़ाया गया समझाया गया इसको बहुत ही ध्यान से, ठीक है, इसको घर पे रिवाइज करेंगे अपने और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ओके एवरीवन। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।